तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोलैंगिक विकास जो सिद्धांत है उसके बारे में, जिसको दिया था सिगमंड फ्रायड ने। और जो सिद्धांत का आधार था वो था मनोविश्लेषणवाद, और इसमें उन्होंने 5 अवस्थाएं दी थी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सिगमंड फ्रायड जी के द्वारा मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में कौन कौन सी अवस्थाएं दी गई थी। तो पहला ही स्टेज है मुखावस्था, जिसमें बच्चा 0 से 2 यानी कि जन्म से 2 वर्ष का होता है। इसमें जो बच्चा है उसका जो ऊर्जा होता है ना, उनका जो मुख्य ऊर्जा होता है वो मुंह पर केंद्रित रहता है। इसमें बच्चा चूसना है ना, काटना, निगलना, स्तनपान करना आदि जो क्रिया है ना, उसको करता है। इसमें जो लिपिडो ग्रंथि है उसका विकास होता है, जो लैंगिक ऊर्जा के साथ जुड़ा रहता है ना। उसके बाद हमारा आता है गुदा प्रधान अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चे जो है वो 2 से 4 वर्ष के होते हैं, और इसमें उनकी जो ऊर्जा होती है वो मल मूत्र त्याग में केंद्रित रहती है ना। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा से क्रोधी होते हैं, चिड़चिड़ापन उनमें रहता है, और बात में वो रोने लगते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं होती है। उसके बाद है हमारा लिंग प्रधान अवस्था। इसमें बच्चा जो होता है वो 4 से 6 वर्ष का होता है। इसमें बच्चा लिंग के प्रति जागरूक होता है। इस स्थिति में जो लड़का है ना, लड़का जो होता है वो अपने माँ के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, और लड़की जो होती है वो पिता के प्रति ज़्यादा आकर्षित होती है। तो ऐसा लड़कों में ओडिपस ग्रंथि के कारण और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है दोस्तों। कभी कभी इसको इडिपस और इसको इलेक्ट्रा ग्रंथि भी लिख दिया जाता है। मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने देखा है कि इसमें थोड़ा से बदलाव हो जाता है, लेकिन आपको अच्छे से इसको याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस ग्रंथि के कारण लड़का जो है वो अपनी माँ की ओर आकर्षित होता है, और किस ग्रंथि के कारण लड़की अपने पिता के प्रति आकर्षित होती है। और एक होता है हमारा स्वमोह, यानी कि स्वयं के प्रति मोह किस ग्रंथि के कारण होता है, ऐसा पूछ दिया जाता है। तो वो हमारा है निर्सिज्म ग्रंथि। ठीक है। उसके बाद है अव्यक्त अवस्था, या फिर इसको सुप्त अवस्था भी बोलते हैं, जो 6 से 12 वर्ष की आयु है उसमें होता है। इसमें जो शारीरिक परिवर्तन जो है वो तेजी से होने के कारण व्यक्त नहीं कर पाते हैं ना। इसमें जनन जो है वो परिपक्व हो जाता है, और इस स्थिति में जो बच्चा होता है वो शैक्षिक सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है ना, अधिक से अधिक भाग लेकर सक्रिय हो जाता है। लेकिन अपना जो जनन है ना, उसके प्रति उनका जो भाव है वो कम रहता है। उसके बाद है प्रजनन अवस्था। ये जो होता है वो 12 वर्ष से ऊपर होता है। इसमें यौन अंग जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, और इसमें जो बच्चा होता है उसमें जो प्रजनन क्षमता है ना, वो अधिक बढ़ जाता है, विकसित हो जाता है। और इस स्टेज में जो यौन संबंधित है ना अंग है वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं, और वो रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। तो ये हमारा है प्रजनन अवस्था। तो ये जो था इसको बताया था हमारे सिगमंड फ्रायड जी ने, है ना, उनका जो मनोविश्लेषणवाद है उसके अंतर्गत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।